Hello students, welcomes you all in online classes by Mount Lucky Academy Secondary School, Balotra. Microorganism. In earlier session we have done understand the microorganism. What are the microorganism? There are the smallest organism which cannot be seen by the naked eyes. We have a different type of the organism, living organism and the non-living organism. So living organism are the further classified into the seen or the unseen. Some of the living organism can be seen by naked eyes or some of the living organism which cannot be seen by the naked eyes. So scientist has developed the माइक्रोस्कोप. ठीक है, माइक्रोब्स को मैग्नीफाई करने के लिए माइक्रोस्कोप को डेवलप किया गया. ठीक है, फिर माइक्रोब्स जो थे, स्मॉलर्स जो पार्ट्स थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, उनको हमें मैग्नीफाइंग करके इसको लार्जर व्यू दे सकते हैं. सो वी कैन इजीली अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ठीक है, तो माइक्रोब्स थे हमारे स्मॉलेस्ट पार्ट थे. अब नाउ वी हैव ए डिफरेंट टाइप ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ठीक है, जो भी सिंगुलर भी होते हैं और मल्टीपल भी होते हैं. वी कैन टेक एज ए सिंगुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड दी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. सिंगुलर सेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. ठीक है, नाउ let's start with the kinds of the microorganism. What are the kinds of microorganism? There can be bacteria, fungi, algae, viruses and some of the protozoas also. ठीक है, इसमें काइंड्स कौन कौन से हो जाएंगे? सिंगुलर बैक्टीरिया हो जाएगा, सिंगुलर फंगी, एल्गी एंड दी वायरसेस एंड सम ऑफ दी प्रोटोजोआ आल्सो. अब वायरस इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. एक्चुअली इट इज नॉट पार्ट, इट इज आल्सो द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ये हमारा होल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहलाता है. सो ये हमारा स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. ठीक है, सो ये वायरसेस है. एक्चुअली इसमें लिविंग फीचर्स भी होता है और नॉन लिविंग फीचर्स भी होता है. जो वायरसेस होते हैं वो क्या होता है, उसमें जो सेलुलर होता है जो कि नॉन लिविंग थिंग का फीचर है. ठीक है, वो उसमें लैक होता है. नॉन लिविंग थिंग्स में जो हमारे सेलुलर होते हैं वो नहीं होते हैं. एंड वायरसेस डोंट हैव द सेलुलर, सो इट कैन बी से एज द नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है, फिर बट इट कैन रिप्रोड्यूस इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म. जो हमारा होस्ट ऑर्गेनिज्म है उसमें ये रिप्रोड्यूस हो सकता है. इट इज द फीचर फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये फीचर है. सो इट हैव दी बोथ द फीचर्स विच इज ऑफ द नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है, ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बाउंड्री है और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की बाउंड्री है, ये इसके बीच में लाई करता है. जो इसका ग्रुप डिफाइन होगा वो कहाँ डिफाइन होगा? इट हैव दी बोथ द फीचर फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म. ये इसमें सेलुलर नहीं होता है, एब्सेंट होता है, लैक होता है, जो कि नॉन लिविंग थिंग का क्या है, फीचर है. और इट कैन रिप्रोड्यूस इनटू दी इनसाइड दी सेल बॉडी. ठीक है, जो होस्ट ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें हम होस्ट ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जहां पे ये रिप्रोड्यूस हो सकता है. तो ये हमारा क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का फीचर्स है. सो दीज आर द काइंड्स ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सिंगुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. नेक्स्ट, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू द अकॉर्डिंग टू देयर सेल. ठीक है, इसमें जो सेल प्रेजेंट होते हैं उनके बेसिस पे ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो फर्दर क्लासिफाइड होते हैं. देयर इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड दी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. ठीक है, जो हमारे यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इट कंटेन्स दी वन सेल. ठीक है, इसमें सिंगल सेल होता है. हियर वर्ड इज दी यूनी मीन्स दी सिंगल. यूनिसेलुलर the microorganism which contain the single cell or unique cell is known as the unicellular microorganism, and the organism which contains the large number of the cell or the more than one cell, then it called as the multicellular organism. ठीक है, multi means the more than one, many cellular contains organism are called the multicellular, and single cellular microorganism are called the unicellular microorganism. Further, multicellular and the unicellular are divided into the plants and the animal. जो multicellular है उसमें हमारे कौन कौन से हो जाएंगे? algae and the fungi हो जाएंगे. algae and the fungi, and here is the yeast also. ठीक है, fungi में कौन सा कैटेगराइजेशन है? yeast. Then in unicellular microorganism we have plants and the animal. ठीक है, प्लांट्स में भी सिंगल सेल होते हैं और एनिमल्स में भी हमारे सिंगल सेल होते हैं. बस मेजर डिफरेंस जो होता है वो कौन सा होता है? सेलुलोज का. ठीक है, जो सेलुलोज होता है वो ग्रास ईटिंग एनिमल से उसको इजीली डाइजेस्ट कर पाते हैं, बट ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट दी सेलुलोज. ठीक है, तो इसमें जो सेल वॉल होती है और क्लोरोप्लास्ट होता है वो एनिमल्स में प्रेजेंट होता है और प्लांट्स में एब्सेंट होता है. वेदर इसमें भी कुछ फैक्टर है जो प्रेजेंट होते हैं और इसमें कुछ फैक्टर नहीं होते हैं. ठीक है, तो इसी तरह कुछ मेजरली 2 to 3 हमारे फैक्टर है जो इन दोनों को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करते हैं. देयर इज नॉट ए ह्यूज फार डिफरेंस
दे अमॉन्ग दीज बोथ, ठीक है, बट दे हैव ए वन सेल ओनली। फिर प्लांट्स है, इसके एग्जांपल्स कौन से हो जाएंगे, एल्गी, फंगी एंड दी बैक्टीरिया। एंड एनिमल्स वी हैव ए प्रोटोजोआ, ठीक है, प्रोटोजोआ है वो इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे। और प्लांट्स की कैटेगरी में कौन कौन से आते हैं, एल्गी एंड दी फंगी एंड दी बैक्टीरिया, ठीक है। और मल्टी सेलुलर में एल्गी और फंगी है, उसमें मल्टी सेलुलर में भी ये डिफाइन होते हैं। क्यों होते हैं, बिकॉज जैसे हमारे अमीबा है, अमीबा क्या है, सिंगल सेल करके ये रिप्रोड्यूस करता है, सिंगल सेल एक दूसरे से डिवाइड हो जाते हैं, तो ये कौन से में, प्रोटोजोआ में ये अमीबा डिफाइन होता है, ठीक है। फिर एल्गी और फंगी है, कुछ है वो प्लांट्स में भी डिफाइन होते हैं और कुछ में मल्टी सेलुलर में भी डिफाइन होते हैं। जो मल्टी सेलुलर में होते हैं कंटेन मोर देन सिंगल सेल, इट कैन बी डिफाइन इन दी मल्टी सेलुलर। और सिंगल सेल होते हैं वो किस में आ जाएंगे, हमारे यूनिसेलुलर में, ठीक है। ये था हमारा क्लासिफिकेशन बिटवीन द यूनिसेलुलर एंड दी मल्टी सेलुलर। नेक्स्ट वी हैव सम साइंटिस्ट एंड देयर कंट्रीब्यूशन टू दी साइंस, ठीक है। कुछ साइंटिस्ट और उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में हम स्टडी करेंगे, जो मेजरली हमारे हैं बैक्टीरिया। हु डिस्कवर दी बैक्टीरिया एंड जो उसके मैकेनिज्म है उसको किसने रिकॉर्ड किया था, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक इज दी नेम ऑफ द साइंटिस्ट। और कौन से ईयर में, 1665। इन 1665 रॉबर्ट हुक, हु इज द साइंटिस्ट, डिस्कवर दी बैक्टीरिया और दी फर्मेंटेशन ऑफ दी बैक्टीरिया, ठीक है। देन दी स्केचेस दी माइक्रोब्स। अब जो माइक्रोब्स की एक्टिविटी और स्केचेस है वो किसने डेवलप की थी, एंटोनी वेन ने। कौन से ईयर में, 1676, ठीक है। इन 1676 एंटोनी वेन, हु इज द साइंटिस्ट हु स्क्रेच दी माइक्रोब्स, ठीक है, माइक्रोब्स की एक्टिविटी और स्क्रेच रिकॉर्ड की थी बाय यूजिंग ऑफ दी हिज माइक्रोस्कोप, ठीक है। ये सब क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो इनको रिकॉर्ड करने के लिए, इनके मैकेनिज्म को समझने के लिए व्हाट वी हैव टू यूज दी माइक्रोस्कोप, ठीक है। बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप ओनली वी कैन रिकॉर्ड देयर एक्टिविटी, ठीक है, उसको मैग्नीफाई करके। मेजर फैक्टर कौन सा है, मैग्निफिकेशन, ठीक है। देन वी हैव द लुईस पास्चर। हु इज द लुईस पास्चर, हु रिकॉर्डेड द फर्मेंटेशन ऑफ डन बाय द यीस्ट। हाउ यीस्ट फर्मेंटेड, this recorded by the Louis Pasteur in the year 1857 to 59, ठीक है। Then next we have the Robert Koch who developed the tuberculosis, ठीक है। बैक्टीरिया, माइक्रोबैक्टीरिया causes by the, ठीक है, tuberculosis। रॉबर्ट कॉच कौन था, who discovered the disease, जिसने क्या किया था, डिजीज डिस्कवर की थी। कौन सी, टीबी। टीबी इज रेफर हियर फॉर दी ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस कॉज बाय दी बैक्टीरिया, एक्चुअली इट इज दी माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया होता है। कौन सा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्यूबरक्लोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। वो बैक्टीरिया तो है लेकिन कौन सा, माइक्रो, इट इज द वेरी स्मॉलेस्ट, ठीक है। दैट्स व्हाई वी सेड एज द माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस तो माइक्रो बैक्टीरिया है जो कि डिजीज कॉज करता है। क्या कहते हैं उस डिजीज को, आफ्टर द नेम ऑफ दिस बैक्टीरिया डिजीज कॉल्ड एज ए ट्यूबरक्लोसिस। हु डिस्कवर दिस, डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट कोच व्हेन 1882 में। 1882 में रॉबर्ट कोच ने डिजीज डिस्कवर की थी इन विच ही फाइंड दी माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कॉज ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। तो ये था आपका रॉबर्ट कोच। देन वी हैव द अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ही डिस्कवर्ड दी एंटीबायोटिक। कौन सी एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन डिस्कवर्ड बाय द अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। व्हाट इज द पेनिसिलिन, इट इज द एंटीबायोटिक, ठीक है, यूज एज ए ड्रग। 1929 में इसने ये डिस्कवर की थी। सो दिस इज ऑल अबाउट द मेजर साइंटिस्ट एंड देयर कंट्रीब्यूशन, ठीक है। साइंटिस्ट और उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में अभी हमने देख लिया। सो दिस इज ऑल अबाउट योर टुडे सेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स।